अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है सुनहरी नींद और आज आप लोग इसकी किस्त नंबर 2 सुनेंगे। बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट थी। घास पेड़ पौधों को जर्द सफ़ेद रोशनी ने बहुत दिलफरेब खूबसूरत तासर अता किया था। दिलकश खुशबुएं माहौल का हिस्सा बनी हुई थी। एक साइड पर खाने की टेबल तरतीब से लगी हुई थी। वसी रकबे पर फैला लॉन और सफ़ेद संगे मारमार की शान से सर उठाए खूबसूरत रहायशगाह अपने मकीनों के आला ज़ौक़ की गुमाज थी। लॉन के सब्ज़ाजार पर ही तकरीब का इनकार था, जो बहुत आला पैमाने पर किया गया था। रंगो बू का एक सिलाब गोया वहाँ उमड़ आया था। वो ऐसी तकरीबात की मुश्ताक थी न आती। जब इसने अपने लिए वो कोना मुंतखब किया था जो कदरे अलग थलग था। लातदाद बरकी कमरों की रोशनी वहाँ तक आते आते इतनी मार पड़ जाती थी कि बहुत कुछ वाज़े दिखाई भी न देता था। इसने माहौल से फरार की खातिर ही सर उठाकर आसमान को उदास और मुज़म्मिल नज़रों से देखा, गोया अल्लाह से अपनी माँ के सलूक की शिकायत कर रही हो। आसमान पर बादल छाए हुए थे। जब भी तेरगी महसूस हुई थी, इसने सर फिर से झुका लिया। ऐना, सारा और अना माहौल में पूरी तरह से रची बसी हुई थी। यकीनन इनका वहाँ पहले से तारुफ था। जब ये बेतकल्फी से घूम फिर रही थी, ऐसा ना भी होता वो तब भी खुद को उजागर करने और अहमियत पाने की तमाम सलाहियतों से मालामाल थी। ओ अच्छा, तो आप मिसिस बाजवा की साहबजादी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा सुना था इससे बढ़कर पाया। जो कोई भी था अना से हम कलाम था। जवाबन बहुत फाखराना अंदाज में हंसी तो गोया फजा में घंटियां सी बज उठी। अबीर ने चूम कर देखा और कुछ पल को मुंजमद हो गई थी। वो वही नौजवान था जिसे इसने खिड़की से बाहर सड़क पर गुलाबों के कुंज के पास झुके देखा था और जिसके मुतालिक सारा ने अपने इरादे बतलाकर इसे हवास बाख्ता कर दिया था। वो आज इस रोज से भी ज्यादा शानदार और वजीहा लग रहा था। कैसे हैं आप उसामा मलिक साहब? वो मुस्कुराकर मुहैया हुई। लोग कहते हैं हैंडसम हूँ, डिशिंग हूँ, आप क्या कहती हैं? और अना जवाब में आहिस्तगी से हंसी थी। एक बार फिर समातों में घंटियों की आवाज़ गूंजी। इसने अपनी जगह पर पहलू बदला था। आगे पेश आने वाली सूरत हाल इसे अभी से बेचैन कर रही थी और वो ही हुआ था। आज आपको एक खास हस्ती से मिलवाना था, माई यंगर सिस्टर अबीर कमाल हसन। अना इसके हमरा अबीर के पास चली आई थी। अबीर के चेहरे पर घबराहट का बड़ा फिक्री गलबा छाया था, जिसमें बेबसी के साथ कंफ्यूजन भी वाज़ेह थी। इन सब रंगों ने मिलकर ही इसकी मासूमियत भरी खूबसूरती को अनोखा और दिलनशीन सा निखार बख्श दिया था। उसामा मलिक ने नीम तरीकी में मोमी शमा की मानो जगमगाती इस वहशत ज़दा हिरने की तरफ नजर आती लड़की को बेहद दिलचस्पी से देखा था। अबीर, ये उसामा मलिक है, मलिक साहब के छोटे साहबजादे, बिजनेस टाइकून हैं जनाब। अनाटका करताब का मतलब निभा रही थी। अबीर इस खुसूसी तारुफ के पीछे छुपे प्रोग्राम की आलूदगियों पेचीदगी के साथ मकरू इरादों को जानती थी। जब भी ना निगाह उठाई थी न सर, और यूं ही होंठ उछलती रही थी। और उसामा मलिक की आंखों में इस गुरेजा कन्फ्यूजन लड़की के लिए दिलचस्पी और पसंदीदगी का अंदाज बढ़ता जा रहा था। अब अना की रियल सिस्टर हैं। उसामा मलिक की निगाहें इसकी उठती गिरती लंबी पलकों पर जम गई थी। अना इसे उसामा के पास छोड़कर खुद किसी बहाने से वहां से सरक गई थी और अब अबीर की गोया जान पर बन आई थी। इन निगाहों की वारफगी ने इसके हुसान अता कर दिए थे। इसके लिए दिए अंदाज और जवाब के बावजूद उसामा मलिक इससे गुफ्तगू में मसरूफ रहा था। फिर इसके बाद भी वो जितना कतराई जितना बची, उसामा मलिक की निगाहों ने इसे हर जगह पहुंचा था। केक कटने के बाद इसका ताल्लुक बिलखुसूस अपने वालिदैन से कराया था। वो जितनी मुस्तरिब
मॉम की ख्वाहिश और तवक्को के ऐन मुताबिक मिसेस मलिक उसामा का रिश्ता लेकर इनके यहाँ पहुँच गई थी और मॉम अपनी सारी खुशी छुपा कर बजाय हिलो हुज्जत से काम ले रही थी। मुझे तो आपकी सारी बच्चियाँ ही प्यारी लगी हैं माशाल्लाह, मगर उसामा की ख्वाहिश अमीर के लिए है। वो रख रखाव वाली खानदानी औरत थी। इनके बात के अंदाज में भी बहुत स्वभाव और रवादारी थी। मॉम को क्या इतराज हो सकता था। वो खुद हथेली पर सर जुड़ाना चाहती थी, मगर ये मामला रसाल और तहम्मुल का काजी था। तावलेपन का मुजाहरा खेल को गाड़ भी सकता था। जब भी उन्होंने कुछ पैसों से काम लिया, कुछ मजबूरियों का रोना रोया, बड़ियों को छोड़कर छोड़ने का नहीं कर सकती थी वगैरह। बिला आकर इनको कई चक्कर लगवाने के बाद हाँ कर दी। ये सब कुछ बाला ही बाला हुआ। बात तय होने के बाद अबीर को खबर हुई तो सही मानियों में इसके हवास पर बिजली सी गिर पड़ी थी। इतने शानदार शख्स को धोखा देने का ख्याल ही बेकरार कर देने को काफी था। वो दिल मिलाती हुई मॉम के पास आकर बरस पड़ी। मैंने आपसे गुजारिश की थी मॉम कि मुझे इस खेल से अलग रखें, और मैंने तुम्हारी इस गुजारिश पर कान नहीं धरा। खबरदार जो तुमने कोई फजूल हरकत की, वरना याद रखना दूसरा रास्ता हमेशा खुला रहेगा। और महज धमकी मत समझना, ये इनका ऐसा हथियार था जिससे वो इस हमला से कबल ही जख्मी कर दिया करती थी। वो एक बार फिर खुद को लाचार महसूस करने लगी। सिवाय चुप साध लेने के इसके पास कोई चारा नहीं था, सो इसने चुप साध ली। फिल वक्त वो कोई फैसला करने से कासा रही थी। वो दिन भी आ ही गया जब वो ब्याह कर उसामा के हमरा इसके वेल फर्निश्ड घर में आ गई थी। मिसेस मलिक ने बेटे के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च किया। वो जोड़ा जो इसे निकाह के मौका पर पहनाया गया था कमोबेश 1 लाख की मालियत का था। लोग इसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, मगर अबीर का दिल इस ड्रामे पर सिसकता रहा था। वो अजीब सी बेकसी लाचारी में मुब्तला रही थी। कई बार चाहा उसामा से सारी हकीकत कह दे, मगर एक अजीब से खौफ ने इसकी जुबान को स्लिप कर दिया था। कुछ भी नहीं कह सकी थी और ये दिन आ गया था। मॉम के अलावा सारा, अना और ऐना ने भी इसे खूब पट्टियां पढ़ाई थी। किसी को उल्लू बनाकर मतलब निकालने के लिए देर बेहद तरीके सिखाए गए थे। वो बेबसी की तस्वीर बनी इन्हें देखती रही थी। बस कुछ दिन है, फिर इसके बाद तो तुमसे भी पारसाई और मासूमियत का टैग उतर जाएगा। फिर तुम पर भी बदकिरदारी का टप्पा लग जाएगा। मेरे गिरेबान पर हाथ डालने वाला कभी सुकून से नहीं बैठ सकता। अबीर बेगम, फिर तुम कैसे माफ कर देती? आज के बाद तुम हमें हक़ारत की निगाह से ना देख सकोगी, ना हम पर उंगली उठा सकोगी। तुम में और हम में आज के बाद कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इस रुखसती के वक्त सारा ने इससे गले मिलने के बहाने नज़दीक आकर इतनी हक़ारत और तनफ़ुर से कहा था कि वो बस फटी आंखों से तकती रह गई। इसकी आंखों में उतने आंसू टप ठिठर गए थे। सारा इस कदर मुंतकिम मिजाज हो गई, ये इसके तसव्वुर में भी नहीं था। गुजर खूबसूरता हो तो इसकी कशिश और भी बढ़ जाती है। अब मुझे बहुत अलग और ख़ास लगी थी जब भी मम्मा के सामने मैंने आपका नाम रखा था। वो अपनी सोचों में इस कदर दूर तक चली गई थी कि उसामा कब कमरे में आया इसे खबर ही ना हो सकी थी। जब भी वो बहुत बुरी तरह से बुढ़ा गई थी। इसकी घबराहट को महसूस करके उसामा मुस्कुराया था। फिर इसका हिनाई हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर आहिस्तगी से दबाया। बहुत खामोश बल्कि उदास हैं। क्या आपको मुझसे ताल्लुक इस्तवार होने की खुशी नहीं है? इसने घबरा कर पलकें उठाई थी। वो इससे ही देख रहा था। अंदाज में बेतहाशा शरारत भरी हुई थी, गोया मकसद इसकी तवज्जो हासिल करना था किसी भी तरीके से, और वो इसमें कामयाबी हासिल करके फातहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अबीर बुरी तरह से जुनपी थी, बल्कि शर्मगी अंदाज में लर्ज कर झुक गई थी। वक्ती तौर पर सही, मगर वो इस तरह भी कैफियत से निकल आई थी जिसका शिकार थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। भारी भरकम लहजे में की गई तारीफ पर अबीर का दिल अपनी धड़कनें उल्ट पुल्ट करने लगा।
रूनमाई का गिफ्ट जड़वां कंगन पहनाते उसामा ने बहुत मलामत से इसे बाजुओं में भर लिया था। इस एक रात का मैंने बहुत शिद्दत से इंतजार किया था अबीर, तुम जानती हो, जब से तुम्हें देखा था मैंने सही मानी में मेरी नींदें उड़ गई थी। उसामा का लहजा जज्बात की शिद्दत से चोट था और धीमा होता बिला आखिर सरगोशी में डल गया था। अबीर की आंखें जाने किस जज्बे के तहत भर आई थी। भला वो इतनी इज्जत अफजाई मोहब्बत के लायक कहाँ थी, क्यों रो रही हो? उसामा ने इसके आंसुओं की नमी को महसूस करके बेचैनी से सवाल किया था। अबीर ने निगाह बारगी से देखा। स्याह शेरवानी में वो हमेशा से कहीं बढ़कर शानदार और खूबसूरत नजर आ रहा था। वो आंसुओं की वजह पूछ रहा था और वजह बतलाने लायक नहीं थी। इसने होंठों को अहम खींच लिया और रात धीरे धीरे बीतती चली गई। अगले दिन उसामा ने इसका तारुफ अब्दुल अली और ज़ारा से कराया था, जो इसके बड़े भाई की औलाद थे। बड़े भाई शिराज मलिक और इनकी वाइफ की रोड एक्सीडेंट में 2 साल कबल वफात हो गई थी। तब उसामा ने दोनों बच्चों को अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। मैं चाहता हूँ अबीर, तुम इन बच्चों की माँ का किरदार अदा करो। इनसे वैसे ही मोहब्बत करो जैसे कोई माँ अपनी औलाद से करती है, करोगी ना? और अबीर ने पूरी आमादगी के साथ साथ असबात में हिला दिया था। इस एक रात में ही वो फैसला कर चुकी थी कि वो उसामा को धोखा नहीं देगी। चाहे मॉम इसे कितना ही उकसाए, वो उसामा को खुद मुनासिब अल्फाज में अपनी सफाई पेश कर सकती थी। वो इससे दरख्वास्त कर सकती थी वो इसे इन गलत लोगों से बचा ले। सुबह नमाज के बाद दुआ में भी इसने रब्बे करीम से यही इल्तिजा की थी और इसे पूरा यकीन था खुदा इसकी फरियाद को रद्द नहीं करेगा। अपने रास्तों पर चलने वालों का वो खुद मददगार हो जाया करता है। बिलाशुबा रस्म के मुताबिक उसामा इसे मॉम की तरफ मलवाने को लाया तो इसके अंदाज में वाजिब बेदिली थी। मॉम ने इससे निगाहों में कुछ सवाल किए थे, मगर वो नजरें चुरा गई थी और मॉम इतनी जुज़्बेज़ हुई कि अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गई। जब भी उन्होंने बहाने से इसे वहां से हटा दिया था। अबीर बेटा देखना जरा, ऐना ने अभी तक चाय क्यों तैयार नहीं कराई। वो जानती थी बात बनती ना देखकर इन्होंने इसे समझदार और अय्यार बेटियों की नरखे में दिया है, जो लाजमन इससे असल बात उगलवाएं। जब भी वो किसी कदर डिस्टर्ब हुई थी, उसामा के सामने इनकार की पोजीशन में भी नहीं थी, इसलिए उठकर बाहर तो आ गई, मगर ऐना के पास जाने का इसका कतई इरादा नहीं था। तो जैसे इसकी ताक में थी, इसे बाहर आते ही दबोच कर गोया सवालात की बुछाड़ करती थी। क्या कुछ हाथ आ गया? तुमने इसकी जायदाद और बैंक बैलेंस वगैरह की मालूमात ली हैं? उसामा ने रूनमाई में क्या दिया वो साथ ले आना था। जाहिर है कीमती चीज होगी, जेवर भी किसी बहाने से उठा लाती। इसी तरह तो कलवा होता है, क्या पता तुम कितनी देर वहाँ हो। बोला तल्लुक बनी हो पीछे सुलगती, आंखें झुकाए खड़ी रही, गोया तैयार कर दिया था इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना। जब भी सारा को जैसे आग लग गई थी, तुम हमारे साथ हाथ नहीं कर सकती। याद रखो तुम हर लिहाज से हमारे रहमो करम पर हो। तुम्हारी हैसियत बहरहाल किसी कठपुतली से ज्यादा नहीं है जिसकी डोर हमारे हाथ में है। पारसाई का ड्रामा रचाने की जरूरत नहीं, बस जितनी जल्दी हो सके अपना मकसद हासिल करो। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। और सुनो, कोशिश करना कि इस उसामा से दूर रहने की। ऐसा ना हो कि वहाँ से लौटो, इसके बच्चे की जंजीर तुम्हारे कदमों में पड़ चुकी हो। मुबाशर वगैरह के जदीद तरीके के बावजूद फिक्र का नाश हो जाया करता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सारा ने गुस्से में इसे कूदते हुए टोका दिया। वो पत्थर की मूर्ति की तरह बेतासुब नजरों से इसे तके गई। जाएगा कह रही है। कुछ देर बाद वो बोली तो इसका लहजा इसके चेहरे की तरह सपाट था, यूं जैसे इनकी किसी बात को सिरे से सुना ही ना हो। अपनी बात मुकम्मल करके वो इनकी दिलमलाहट देखने को रुकी नहीं थी। पलट कर किचन से निकली तो उसामा को दरवाजे के बाहर मौजूद पाकर इसे लगा था किसी ने यकलहत जमीन इसके कदमों तले से खींच ली हो। कौन हो तुम? मैं सिर्फ सच सुनना चाहूँगा, याद रखना।
अगर तुमने गलत बयान की तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में भी गाड़ सकता हूँ। इसका चेहरा उसामा के सख्त हाथों की बेरहम गिरफ्त में था। वो लहजा इतना सफाक व संगीन था जबकि चेहरे के तने हुए अजलात इसके कहरो गजब के गवाह थे। अबीर को तो इसी वक्त रूह कब्ज़ हो गई थी। गोया जब इसने किचन के बाहर उसामा को मौजूद पाया था, वो बेकसूर होते हुए भी इसके अताब का निशाना बनने को रह गई थी। वो इसे वापस लेकर आया तो बेडरूम में आने तक पता नहीं कैसे खुद पर जब्त के कड़े पहरे बैठाए रखे थे। इसके बाद वो कोई वैसी जुनूनी इंसान था जो अबीर के मुंह से आहों और क्राहों की सूरत निकलते सच पर आपे से बाहर होता इसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा था। अबीर के दिलो दिमाग पर मुसलमाना बोझ धरा था। जब भी इसने कुछ छुपाए बगैर सब कुछ इसके सामने खोलकर रख दिया था, मगर जब इसने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए तब ही वो बिफर उठा था। तो ये प्लान था तुम्हारा जिसके तहत तुमने मुझसे शादी की, बदकिरदार औरत। इसका हाथ उठा था तो फिर रुकने में नहीं आ रहा था। अबीर फटते हुए भी अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करती रही थी। जब भी वो कुछ और गजबनाक हुआ था, तुमने धोखा दिया मुझे, उसामा मलिक को। हाउ डे यू। वो जैसे तौहीन से पागल हो रहा था। नहीं, मैं तो आपसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। बकवास बंद करो फाहिशा औरत। तुम अगर इनके प्लान में शामिल ना होती तो इस तरह सज धज कर मुझे उलझाने क्यों आती। और मैं कितना अहमक था, कितनी आसानी से तुम्हारे जाल में फंस गया। खुदान पेंच कर कराया। अबीर इसकी वहशत के आगे जरा सीमा होने लगी। वो कितनी देर जैसे खुद ही होंठ पेंच कर और टहल कर अपना गुस्सा जब्त करता रहा था, फिर पलट कर बाहर निकल गया। अबीर वहीं बैठकर सिसकने लगी। इसके मुंह के जीरी किनारे से खून जारी हो गया था। गर्दन पर गहरी खरांचें थी जो उसामा के तशद्दुद का नतीजा थी। इसकी ये सरासिमगी अभी इसी तरह इसे घेरे हुए थी जब वो फिर इसके पास चला आया था। उठो, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। इसने अबीर के पास रुककर इसे ठोकर मारते हुए कहा। वो पहले ठिठकी, फिर सख्त वहशत ज़दा सी हो गई। कहाँ आप कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? कितना खौफ था इसकी निगाहों में। जवाब में उसामा की आंखों में सिर्फ कहर नहीं उतरा था, तज़हीक भी उतर आई। तुम हो इस काबिल कि मैं तुम्हें अपने इरादे बताऊं? हाँ। वो आंखें निकाल कर उगराया और अबीर शर्म से गड़ने लगी। फिर वो एक लफ्ज़ नहीं बोली थी और अगले चंद घंटों में वो इस हवेली में आ गई थी जहाँ इसकी हैसियत शायद मुलाजमों से भी बेहतर थी या फिर किसी कैदी के जैसी। वो अपने मुस्तक़बिल पर सजा के मुताबिक फिलहाल आगाह नहीं हो सकी थी। इसे किस्मत से शिकवा नहीं था। अक्सर वालिदैन की गलती का खुमियाजा औलाद को भुगतना पड़ता है। ये तुम्हारी करतूतों की खुद सजा है। मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता था, मगर मैं बेगैरत नहीं। जैसे भी सही, मगर तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। इस भूल में भी मत रहना कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा ताकि तुम फिर से पूछड़े उड़ाने लगो। ये है वो जगह जहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी के बाकी मायदा दिन गुजारने हैं। वो इसे हवेली के जिस कमरे में लेकर आया था, इसमें जिंदगी की हर सहूलत थी, मगर बाहर की दुनिया से राब्ते को एक खिड़की तक नहीं थी। दूसरे लफ्जों में इसे जिंदान में डाल दिया गया था। जो कुछ तुमने किया, इसके बाद अगर मैं तुम्हें कत्ल भी कर देता तो तुम्हारी गुनाह आलूदा जिंदगी पर एहसान होता, मगर मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था। कितनी हकारत थी इन आंखों में जिसमें अबीर ने कभी अपनी मोहब्बत के सुनहरे रंग उतरते देखे थे। इसने आंसुओं से चमकती आंखों को झुका लिया। इस मौका पर कुछ कहकर वो इसके गुस्से का हवा नहीं देना चाहती थी। फिर इसे छोड़कर खुद वापस चला गया था। अबीर के लिए जिंदगी जितनी भी तंग हुई थी, मगर ज़मीर पर कोई बोझ नहीं था। वो मुतमईन थी खुदा के हाँ इसकी दुआएं मुस्तजाब ठहरी थी और इस गुनाह से आलूदा रास्तों से बचा लिया गया था।